हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका देखिए क्लास 10th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री और चैप्टर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिए और नोट्स भी करते रहिए। देखिए आपका है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा था सब्सटेंस के बारे में, क्लास 9th में पढ़ा था सब्सटेंस के बारे में। तो थोड़ा देखिए सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस आपने देखा था कि सच थिंग्स व्हिच इज द स्पेस ऑक्युपाइड आर सम मासेस कंटेन। तो आपने देखा था इसके बारे में, तो जिसे आपने मैटर कहा था। तो ये जो आपका सब्सटेंस है वो दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा आपका क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो जिसमें आपको पढ़ना किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे ना। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर और फिक्स्ड कंपोजिशन के द्वारा बनता है। तो ये जो प्योर सब्सटेंस है वो दो तरीके से क्लासिफाइड है। कौन कौन से, एलिमेंट्स, और दूसरा आपका क्या है, कंपाउंड। दूसरा आपका क्या है, कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब आपका एलिमेंट क्या है, इसी के बारे में यहां पे हमको पढ़ना है, जो इस चैप्टर में है, चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट जो है ये डिवाइड किए गए हैं जनरली दो पार्ट में। कौन कौन से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं। और एक और होता है जो मेटलॉइड्स होता है। तो मेटलॉइड्स भी इसमें हम पढ़ेंगे। और जनरली हमको क्या पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स में क्या पढ़ना है, मेटल के क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है और क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। और उसमें देखेंगे हम कि जो है मेटल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे आप इसे नोट करिए, है ना, कि सब्सटेंस आर टू टाइप्स, दे आर प्योर सब्सटेंस एज वेल एज इम्प्योर सब्सटेंस, है ना। प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एज टू टाइप्स लाइक दिस इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट जो है आपको पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स है। कंपाउंड भी हम लोग सीखेंगे। ओके, राइट डाउन। अब यहां पे देखिए हम बताते हैं आपको कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स, तो मेटल्स को अगर हम जनरली डिफाइन करें तो कहेंगे कि सच एलिमेंट, सच एलिमेंट विच इज टेंडेंसी टू loss of electron and to form what, to form cation, to form cation। cation की मीनिंग का मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज। तो वो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, लॉस कर दे। इलेक्ट्रॉन को लॉस करके उनके पास कैसी क्षमता होनी चाहिए, कैटायन बनाने की, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दे। तो वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे, मेटल। जैसे सपोर्ट दैट, मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है। अब यहां से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सपोर्ट दैट, एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या किया, लॉस कर दिया। तो अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना उसके ऊपर क्या आ जाएगा, जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो डिफिशियंसी हो रही है। उस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका सिंबल लेते हैं, प्लस साइन का, है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसमें 1 कैटायन आ गया और आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर हो गया। तो जो ये एलिमेंट आपका होगा वो क्या होगा बाबू, मेटल, है ना। तो मेटल क्या है, सच एलिमेंट विच इज द टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कैटायन।
ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सोडियम ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। अब इसको अगर हम बात करें तो ये है 281। अब यहाँ पे क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा? Na+। तो ये 11 था तो कितना बचा? 10। अब ये आपका हो गया 2 और 8 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये लॉस क्यों करते हैं? ये लॉस क्यों करते हैं? प्रॉब्लम है कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज करते हैं कि हर एक एटम और मॉलिक्यूल ये चाहता है कि हम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। इसी स्टेबिलिटी को पाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। अच्छा, स्टेबल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? स्टेबिलिटी के लिए हर एक एटम चाहते हैं कि वो क्या हो जाए? इनर्ट गैस की तरह बिहेव करें। कैसे? इनर्ट गैस। अगर वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करें तो माना जाता है इनर्ट गैस क्या होते हैं? स्टेबल एलिमेंट होते हैं। तो यहां पे इनर्ट गैस जैसे लाइक दिस हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, और क्रिप्टॉन, है ना, जेनॉन, ये सब क्या है? आपके इनर्ट गैस है। तो इन्हीं की जैसा वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो जो आपका अगर हीलियम की बात करें, नियॉन की बात करें तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है ना। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। तो यहां से देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? लॉस कर दिया। अब इसके ऑक्टेट में कितना है? 2 और 8 ही बचा। तो अब ये किस तरह बिहेव करने लगा? नियॉन की तरह। किस तरह? नियॉन की तरह। तो ये आपका हो गया क्या? सोडियम जो है नियॉन की तरह बिहेव करने लगा और ये स्टेबल हो गया। उस कंडीशन में ये जो आपका है कि लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लॉस किया। तो ये जो आपका एलिमेंट है वो किस तरह बिहेव करेगा? मेटल किया ना। तो मेटल वे एलिमेंट है जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना लेते हैं? कैटायन बनाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। ओके, आर यू अंडरस्टैंड फॉर दिस? राइट डाउन। इधर देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसे हमें चेक करना है कि ये मेटल्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो यहाँ पे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना करें तो क्या होगा? 282। इसका 283। इसका बात करें तो 2881। इसकी बात करें तो 2882। ओके, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक जनरली बात जानिए कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसके लास्ट सेल में, कहां पे? लास्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है तो जनरली वो जानते हो क्या होगा? मेटल होगा, है ना। अगर किसी भी एलिमेंट के पास लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है तो जनरली मेटल होगा। एक्सेप्शन कौन सा है ना? एक्सेप्शन का मतलब है कि अपोजिट इसमें कौन सा है? एक्सेप्शन वो कौन सा है बाबू? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है। तो इसके अलावा अगर किसी के लास्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो जनरली क्या होंगे? मेटल होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो क्या बनाएगा बाबू? Li+, है ना। तो इसके पास बचा कितना? 2 और 2 बचा तो किसके जैसा बिहेव करने लगेगा? हीलियम के जैसा, है ना। तो ये आपका क्या है? मेटल है। दूसरा देखिए यहाँ मैग्नीशियम अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, है ना, तो क्या बनाएगा? है ना, Mg+2, है ना। और आपका ये किस तरह बिहेव करने लगेगा? नियॉन की तरह। 10 हो गया ना नियॉन। और आपका ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा, है ना। और इस पे कितना प्लस आ जाएगा? 3। ये भी किस तरह बिहेव करेगा? नियॉन की तरह। यहाँ पे देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये किसके तरह बिहेव करने लगेगा? आर्गन। किसके तरह? आर्गन के। ये 18 और आपका ये पोटेशियम और इस पे कितना प्लस आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया 1 और ये किस तरह बिहेव करने लगेगा? आर्गन की तरह। ये आपका कैल्शियम है। कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो किस तरह हो जाएगा? 18 और Ca+2, है ना।
तो ये भी किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, आर्गन की तरह। तो ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम का आप वहाँ N भी लिखे हैं। सब के सब क्या है आपके, मेटल। मेटल्स हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है और उनके पास ऐसी टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बना पाए, तो ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल